नमस्कार, जय श्याम, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सभी दोस्तों? मैं दीपक कुमार राव स्वागत करता हूं आपका श्याम पैरामेडिकल की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। दोस्तों रेगुलर बने रहिए इन क्लासेस के साथ में। हम इसके अंदर बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं आपको, ताकि आपका इसके अंदर नॉलेज गेन हो और आपको ये एक हाई लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं उनकी तरफ आपको ये अट्रैक्ट करें। आपको बहुत इसमें हेल्प मिलेगी। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर ओबीजी के 4 से 5 क्लासेस अपलोड कर चुका, उसमें आप उसको देखिए, जानिए, परखिए, असेसमेंट करिए आया क्वेश्चन में। और ये जो टॉपिक चल रहे हैं वो ओबीजी के चल रहे हैं। ये आपको एक बढ़िया अच्छे मार्गदर्शक है और आपको ये आपके हाई लेवल तक आपको ले जाएंगे। आपको जो आपका अचीवमेंट है वो जरूर आपको मिलेगा। डेली बने रहिए दोस्तों आप सामने क्लासेस के साथ में। ठीक है दोस्तों, अपन पढ़ा रहे थे ओबीजी, जिसके अंदर अपन ने चर्चा कर रहे थे। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। दोस्तों इस पर अपने चर्चा कर ली थी किसके बारे में? सबसे पहले अपने चर्चा करी थी वो वेजाइना के बारे में करी थी। सेकंड अपने चर्चा करी थी वो आपकी यूट्रस के बारे में हुआ था। और दोस्तों अपन ने जो कल चर्चा करी वो किसी अपने फेलोपियन ट्यूब के बारे में चर्चा करी। तो अपन ने वेजाइना पढ़ लिया, अपन ने यूट्रस पढ़ लिया, अपन ने फेलोपियन ट्यूब पढ़ लिया। आप इसको डेली, इसको आप जो भी बच्चे नए जुड़े हैं क्लासेस के साथ में, वो पिछले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आप उसको वॉचिंग करिए, ताकि आपको कुछ बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड हो। तो मैंने कल बात की थी किसके बारे में? फेलोपियन ट्यूब के बारे में। तो आपको थोड़ा डिटेल में इसके बारे में अपना कंप्लीट हो चुका था। वैसे मैं आपको थोड़ा इसके बारे में और जिक्र करवा रहा हूँ, फेलोपियन ट्यूब होती क्या है क्या नहीं होती। दोस्तों अपन ने बताया था, आपको थोड़ा स्ट्रक्चर के माध्यम से बताया था फेलोपियन ट्यूब को। आया आपको समझ दोस्तों? जो फेलोपियन ट्यूब होती है, मैंने बताया था आपको नंबरिंग में 2 होगी, 1 और 2। क्लियर है? आया आपको समझ में? और मैंने इसके क्या बताए थे, इसके पार्टों के बारे में बताया था। जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसके पार्ट होते हैं 4 प्रकार से। सबसे पहले क्या था? इंटरस्टिशियल था। सेकंड था आपका स्टमस था। और थर्ड था आपका एम्पुला। और लास्ट पार्ट था आपका कौन सा? इनफंडिबुलम। क्या था? इनफंडिबुलम। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा इसके बारे में डिटेल बताना चाह रहा हूँ, ध्यान रखना। मैंने बताया था जो इंटरस्टिशियल पार्ट होता है वो फेलोपियन ट्यूब का होता है। ये आपका किससे जुड़ा रहता है? ये आपका यूट्रस से और आपके स्टमक से, ये दोनों के बीच में होता है, ये जुड़ा रहता है इससे। इसका जो डायमीटर होता है वो 1 mm होता है। आया आपको समझ में? और जो इसकी जो इसका लेंथ होती है, वो मैंने बताया आपको, ये होगा आपका 1.25 सेंटीमीटर। क्लियर है सभी को? आया आपको समझ में? इंटरस्टिशियल पार्ट 1 mm इसका डायमीटर होगा और इसकी लंबाई होगी कितनी? 1.25 सेंटीमीटर। और मैंने बात की थी क्या? स्तमस की। स्तमस का जो डायमीटर होगा वो था यहाँ पर आपका 4 mm। और इसकी जो लेंथ होगी वो लेंथ होगी यहाँ पर आपकी 2.5 सेंटीमीटर। आया समझ में दोस्तों सभी को? और फिर अपन ने बात कर दी एम्पुला की। एम्पुला का जो मैंने बताया था डायमीटर होगा 8 mm और इसकी जो लेंथ होगी वो 5 सेंटीमीटर होगी एम्पुला। और फिर अपने लास्ट में बात की थी किसके बारे में? इन्फंडिबुलम के बारे में। इन्फंडिबुलम का मैंने आपको बताया था, इसकी इन्फंडिबुलम की जो डायमीटर होगा वो होगा आपका 2 mm और इसकी जो लेंथ होगी वो होगी 125 सेंटीमीटर। तो अपन ने चारों के बारे में चर्चा की थी खूब। आया आपको समझ में? इंटरस्टिशियल के बारे में बताया मैंने आपको, स्थमस के बारे में बताया, इंटरस्टिशियल के बारे में बताया आपको। ये आपका सबसे शॉर्टेस्ट और नैरोएस्ट पार्ट होता है। आया आपको समझ में? और स्थमस के बारे में मैंने आपको बताया, ये आपका जो पार्ट होगा वो 25 सेंटीमीटर का होगा। यहाँ से एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। यहाँ से क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है वो रप्चर होती है। क्लियर है सभी को? और मैंने आपको थोड़ा इसके बारे में बताया था कि जो स्टमस होगा वहां पर अपन क्या करते हैं? ट्यूबेक्टोमी करते हैं। ट्यूबेक्टोमी आप जानते हो, मैंने आपको कल बताया था वीडियो में, आप वॉचिंग करिए, उसको देखिए। क्या बताया था कि ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी क्या होता है? फेलोपियन ट्यूब होती है, उसको कट करके स्टमक पार्ट से, यहाँ से इस जगह से कट करके क्या करते हैं अपन? उसको उसको लाइगेट करते हैं अपन। आया आपको समझ में? कट करके उसको लाइगेट करते हैं, वो आपका स्टमक पार्ट होगा। क्लियर है सभी को? एक्टोपिक प्रेगनेंसी मोस्ट कॉमन होगी। फिर इसके बाद में अपन ने बात की किसके बारे में? एम्पुला के बारे में। एम्पुला में क्या होगा? ये सबसे आपका वाइडेस्ट पार्ट होगा, एम्पुला बड़ा पार्ट होगा। यहाँ पर क्या होगा? ये आपका 8 mm का होगा और 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। और मैंने आपको बताया इसके बारे में, क्या बताया? एम्पुला में क्या होगा? यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन मैंने बताया क्या होता है, जिसके अंदर आपके ओवम ओवम प्लस जाइगोट मिलते हैं। क्लियर है सभी को? ओवम प्लस जाइगोट क्या मिलते हैं आया आपको समझ में? उसे बोलते हैं क्या अपन? फर्टिलाइजेशन। जो कहाँ पर होगा? आपके एम्पुला पार्ट में होगा। क्लियर है सभी? समझ में आया सभी को? फिर अपन ने बात करी थी किसके बारे में? इन्फंडिबुलम के बारे में। इन्फंडिबुलम में क्या बात करी थी? ये इन्फंडिबुलम होगा, ये आपके सबसे लोवेस्ट पार्ट होगा, नीचे वाला पार्ट होगा, लास्ट वाला पार्ट होगा। क्लियर है? इन्फंडिबुलम का 2 mm इसकी क्या होगी? डायमीटर होगी और 125 सेंटीमीटर क्या होगा? इसकी लेंथ होगी। क्लियर है? मैंने आपको चर्चा करी थी, बात बताया था इन्फंडिबुलम होगा, यहाँ पर आपकी फिम्बरे होगी, ये लास्ट पार्ट होगा जहाँ पर इन्फंडिबुलम एंड होगा, वहां पर आपकी क्या होगी? फिम्बरे होगी। फिम्बरे फिम्बरे में क्या करेगी? ये आपकी क्या है? ओवरी। ओवरी क्या करती है? ये पकड़ के रखती है। क्लियर है सभी को? आया समझ में? और ये आप क्या पाई जाएंगे यहाँ पर? ओवेरियन ओवेरियन लिगामेंट पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा?
ओवेरियन लिगामेंट पाया जाएगा, जो क्या करेगा, ओवेरी से और ये कनेक्ट करवाएगा यूट्रस से। क्लियर है। ओवेरी से क्या रिलीज होते हैं, ओवम रिलीज होते हैं, जो अपन आगे चर्चा करेंगे किसके बाद में, इसके बाद में करेंगे अपन। क्लियर है सभी को, आया आपको समझ में, ओवम रिलीज होगा। ये ओवम को यहाँ पर क्या होता है, ये फिमरे होती है, फिमरी मैंने बताया जो नंबरिंग में होगी वो 20 नंबर होंगे। फिमरे क्या करती है, ओवेरी को पकड़ के रखती है। क्लियर है सभी को, आया उसमें जैसा इधर होगा वैसे ही आपका इधर सेकंड वाले फैलोपियन ट्यूब के अंदर होगा। क्लियर है, आया आपको समझ में। फिर अपन ने बात कर दी, फिर अपन ने इसके बारे में, आया आपको समझ में, इसके बाद में मैंने चर्चा कर दी इसकी लेयर्स के बारे में, इसके बारे में चर्चा करी थी अपने फैलोपियन ट्यूब की। लेयर लेयर मैंने बताया, लेयर होगी यहाँ पर 3 प्रकार से लेयर होती है। सबसे पहली होगी आपकी इनर लेयर, फिर होगी आपकी कौन सी, मिडल लेयर, और फिर होगी आपकी आउटर लेयर। आया आपको समझ में, फैलोपियन ट्यूब की 3 लेयर होती है, अपने बताया आपको, इनर लेयर, आउटर लेयर और मिडल लेयर। सबसे पहले अपने चर्चा की थी किसके बारे में, इनर लेयर के बारे में चर्चा करी थी। इनर लेयर में क्या बताया, जो इनर लेयर होती है वो आपके दो दो सेल से मिलकर बनी होती है। जैसे इनर लेयर पहले किससे बनी, मिलकर बनी होगी, एपिथेलियम सेल से। एपिथेलियम सेल से क्या होगी, सेल से मिलकर बनी होती है आपकी कौन सी, इनर लेयर। क्लियर है। और मैंने बताया इस एपिथेलियम में भी 2 प्रकार की सेल्स पाई जाएगी, वो कौन कौन सी होगी, वो आपकी सबसे पहले होगी कौन सी आपकी, एक तो होगी आपकी सिलेटेड कोलिमर एपिथेलियम सेल्स, और सेकंड होगी आपकी पैक सेल्स। आया आपको समझ में, अपन चर्चा कर ली थी इसके बारे में। जो पहले वाली होगी वो होगी सिलेटेड कोलिमर एपिथेलियम सेल्स, और सेकंड होगी पैक सेल्स। जो पैक सेल्स होगी वो मैंने बताया वो क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइडर का काम करवाती है पैक सेल्स। ठीक है, आया आपको समझे। और जो आपकी सिलेटेड कोलिमर एपिथेलियम सेल्स होगी, सिलेटेड कोलिमुलर एपिथेलियम सेल्स होगी, यहाँ पर आपकी पैक सेल्स होगी। समझ रहे हो ना, पैक सेल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइडर काम कराएगी। और सिलेटेड कोलिमुलर एपिथेलियम सेल्स होगी, ये क्या काम करवाएगी, ये आपके ओवम जाइगोट और आपके स्पर्म को क्या करेगी, ये मूवमेंट का काम कराएगी, मोटिलिटी का काम करवाएगी। क्लियर है। स्पेशल प्रकार की सेल्स होगी ये, जो आपके ओवम को और आपके जाइगोट को और आपके क्या बोलते हैं, ओवम जाइगोट और इसको क्या करवाएगी, ये मूवमेंट का काम करवाएगी। आया सभी को समझ में, क्लियर हुआ। वो आपकी कौन सी होगी, एपिथेलियम सेल्स होगी। फिर अपन ने इसके बारे में बात करी थी। इसके बाद में अपन ने सेकंड चर्चा की थी मिडल मिडल लेयर की। मिडल लेयर किससे बनी होगी, आपकी ये मसल से मिलकर बनी होगी, मस्कुलर मस्कुलर सेल से मिलकर बनी होगी। और आपकी जो आउटर लेयर होगी वो किससे बनी होगी, फाइबर सेल से मिलकर बनी होगी। ये आउटर लेयर किससे बनती है, फाइबर सेल से, फाइबर सेल से मिलकर बनी होती है। जो क्या काम करवाती है, क्या काम करवाती है, ये प्रोटेक्शन का काम करवाती है। ये क्या काम करवाएगी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगी, किसको, फैलोपियन ट्यूब को। आया क्वेश्चन में, जो आपकी आउटर सेल्स होती है वो फाइबर सेल से मिलकर होती है, और क्या काम कराएगी, प्रोटेक्शन का काम कराएगी फैलोपियन ट्यूब को। और जो आपकी मिडल मिडल लेयर होती है वो आपसे मिलकर मिलती है किससे, मस्कुलर होती है, कौन सी, मस्कुलर सेल से मिलकर मिलती होती है, मस्कुलर सेल से मिलके बनी होती है। क्लियर है। ये भी क्या काम करवाएगी, वही मोटाइल करवाएगी, मूवमेंट का काम करवाएगी। समझ रहे हो ना, मूवमेंट का काम करवाती है। किसको मूवमेंट करवाएगी, ये मूवमेंट कराएगी आपके ओवम को, ओवम को करवाएगी, और आपके स्पर्म को, ठीक है, जाइगोट, इनको क्या करवाएगी, ये मूवमेंट का काम करवाएगी। क्लियर सभी को, यह है क्वेश्चन में। ये आपके क्या हो गए, मैंने कल इसके बारे में चर्चा कर ली थी आपके फैलोपियन ट्यूब के बारे में। क्लियर है। इसके बाद में अपन बात करने जा रहे हैं अब कुछ आगे नया टॉपिक, जिसका नाम है ओवेरी। एक लास्ट टॉपिक बचा अपना जिसका नाम है ओवेरी। समझ लीजिए ओवेरी क्या होती है। जो अपना पार्ट है आज का उसका नाम है ओवेरी। जो ओवेरी होती है वो नंबर में क्या होती है, 2 होती है। आया क्वेश्चन में, ओवेरी के नंबर में क्या होगी, 2 नंबर में होगी। जैसे मैंने बताया आपको, जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से बताया था आपको, ये यहाँ पर क्या होगा, ये ओवेरी होगी, होगी ना ओवेरी, जो क्या होगी, नंबरिंग में 2 होगी, एक 1 और एक 2। क्लियर सभी को, आया समझ में, डायग्राम के माध्यम से आप इसको देख सकते हो। क्लियर है। और मैंने बताया था इसका नाम है इसको दूसरा अपन फीमेल गोनाड्स बोल सकते हैं। इट इज आल्सो नोन एज फीमेल गोनाड्स। क्लियर सभी को, आया आपको समझ में। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, फीमेल गोनाड ही बोल सकते हैं। और ध्यान रखना, ओवेरी, ओवेरी क्या होती है, और जो ओवेरी का जो लोकेशन होता है, अपन बात करते हैं ओवेरी के लोकेशन की। जो ओवेरी का लोकेशन होगा वो आप कहाँ रहेगा, आपके पेल्विक कैविटी के अंदर रहेगा। कहाँ पर रहेगा, पेल्विक कैविटी के अंदर। ओवेरी का लोकेशन कहाँ रहेगा, पेल्विक कैविटी के अंदर रहेगा।
और बात करते हैं अपन ओवेरी के कलर की बात करते हैं। जो कलर रहेगा ओवेरी का वो पिंक कलर की होती है। कौन से कलर की? पिंक कलर की होगी। ठीक है। ओवेरी आपके पेड ऑर्गन होता है। ठीक है। ओवेरी क्या होता है आपका? पेड ऑर्गन होता है। कलर की बात की अपन ने तो पिंक कलर की होगी। लोकेशन कहाँ होगी इसकी? पेल्विक कैविटी के अंदर होगी। इसका दूसरा नाम है फीमेल गोनाड्स। समझ रहे हो ना? फीमेल गोनाड्स समझते हो क्या होता है? फीमेल गोनाड्स में ध्यान रखना, ये क्या होता है? जो मुलेरियन डक्ट होती है, मुलेरियन डक्ट होती है वो क्या करती है? ओवरी का निर्माण करती है। डेवलपमेंट ऑफ मुलेरियन डक्ट। मुलेरियन डक्ट के द्वारा आपके ओवरी का निर्माण होता है। आया आपको समझ में? जो ओवरी बनती है वो मीजोडर्म से बनती है। इट इज डेवलप्ड फ्रॉम मीजोडर्म। मैं आपको बताऊंगा ये तीन चीजें होती है। जो जर्म लेयर होती है, कौन कौन सी जर्म लेयर होती है? तीन जर्म लेयर, जिसका नाम है सबसे पहला एंडोडर्म, सेकंड होगा आपका एक्टोडर्म, और थर्ड होगा मीजोडर्म। क्लियर सभी को? ये जर्म लेयर होती है जो क्या करती है? बच्चे का कंप्लीट निर्माण करती है। इसके बच्चे के ऑर्गन्स बनते हैं। समझ रहे हो ना? ग्लैंड्स बनेगी, डाइजेस्ट सिस्टम बनेगा, पूरे ऑर्गन्स बनेंगे, सलाइवरी और हार्ट वार्ट सब सभी काम कौन करेगी? आपकी ये तीनों जर्म लेयर मिलकर बनाती है एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म। तो जैसे अपन ने बताया यहाँ पर जो भी नाम आया मीजोडर्म का, ये क्या काम करवा रही है? ये करवा रही है आपके किसका? आपके ओवेरी का डेवलपमेंट करवा रही है। कौन? आपका मीजोडर्म करवा रही है। ठीक है सभी को? आया क्वेश्चन में? और आगे बात की अपन ने किसकी? वेट की बात करी। जो ओवेरी का वेट होता है, जो ओवेरी का वेट होता है वो आपका 3 से 4 ग्राम होता है। ओवेरी का वेट होता है 3 से 4 ग्राम होता है। क्लियर सभी को? आया क्वेश्चन में? और अपन ने यहाँ पर क्या किया? ओवेरी के, और अपन आगे बात कर रहे हैं। आगे बात करें किसके बारे में? ओवेरी के शेप के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? शेप के बारे में। जो ओवेरी का शेप होगा वो कैसे होगा? आपकी ओवेरी से रहेगी आलमंड, आलमंड शेप की रहेगी ये। कौन सी शेप की? आलमंड शेप की रहेगी ये। तो बेटा सभी आपके दोस्तों मैंने बताया ओवेरी के बारे में। ओवेरी नंबर में 2 होगी। ये आपके फीमेल गोनाड्स जो होते हैं आपके डेवलपमेंट होती है मुलेरियन डक्ट से। क्लियर है? लोकेशन मैंने बताया इसके बारे में, जो आपकी कहाँ पाई जाएगी? पेल्विक कैविटी के अंदर पाई जाएगी। कलर की बात की अपन ने, जो पिंक कलर की होगी ये। और अपन ने क्या बताया कि जो ओवेरी होती है वो पेड ऑर्गन होती है। पेड का मतलब है 2। समझ रहे हो ना? पेड का मतलब एक जोड़ा, दो दो ऑर्गन होंगी, वो पेड होगा। वो डेवलपमेंट होता है इसका म्यूटर्म से। और जो वेट होता है ओवेरी का वो 3 से 4 ग्राम होगा। और शेप होगा वो आप क्या होगा? आलमंड शेप का होगा। और अपन इसके किसकी बात करें? इसके डायमीटर की बात करें। आया आपको समझ में? आगे बात कर रहे हैं अपन इसके डायमीटर की। जो ओवरी का डायमीटर होता है वो ध्यान रखना आपका 3 सेंटीमीटर, और आपका 2 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर। डायमीटर क्या होता है? 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर क्या होती है? इसकी लेंथ होती है। और 2 सेंटीमीटर क्या होती है? इसकी विड्थ होती है। और 1 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। समझ में आया सभी को? लेंथ का मतलब है इसकी लंबाई, और 2 सेंटीमीटर विड्थ का मतलब इसकी चौड़ाई, और 1 सेंटीमीटर क्या होती है? टी का मतलब है इसकी क्या होती है? थिकनेस, इसकी मोटाई। क्लियर है सभी को? आया आपको समझ में? हाँ। ओवेरी क्या होती है? ओवेरी कनेक्ट होती है। ओवेरी कनेक्ट होती है किससे होती है? आपकी यूट्रस से होती है। ओवेरी कनेक्ट टू यूटरस विद द ओवेरियन लिगामेंट्स। आया क्वेश्चन में? मैंने क्या बताना चाह रहा हूँ? ओवेरी कनेक्ट होती है आपकी यूट्रस से, जिसके साथ में क्या होगा? आपका लिगामेंट्स होगा। जैसे देखो यहाँ पर ये ओवेरी है, ओवेरी यूट्रस आ गया, और आपके ये लिगामेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं? ओवेरी को पकड़ के रखते हैं। ये जो लिगामेंट्स पाया जाएगा यहाँ पर, कौन सा पाया जाएगा? ब्रॉड लिगामेंट पाया जाएगा। कौन सा? ब्रॉड लिगामेंट पाया जाएगा। ब्रॉड लिगामेंट में भी कौन सा? मीजो ओवेरियन। कौन सा? मीजो ओवेरियन।
ये जो मीजो ओवेरियन है, ये क्या काम करता है, ये ओवरी को पकड़ के रखता है आपके ब्रॉड लिगामेंट के साथ में। क्लियर सभी को। लिगामेंट ब्रॉड के अंदर ध्यान रखना, लिगामेंट्स आपके काफी सारे होते हैं। ट्रांसवर्स लिगामेंट हो सकता है, ट्रांसवर्स लिगामेंट क्या होगा, आपके ये जो यूट्रस है उसको पकड़ के रखेगा, ठीक है। और आपके ब्रॉड लिगामेंट हो सकते हैं, और आपके मीजो मीजो साल्पिंग्स हो सकता है, मीजो वेरियम हो सकता है, मीजो ओवेल हो सकता है। क्लियर सभी को। ये इस प्रकार के क्या होते हैं, आपके लिगामेंट्स होते हैं जो आपके जो आपके ये फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, ओवेरी, इनके ऊपर क्या करते हैं, वो काम करते हैं। इनको इसको एकदम क्या करें, जकड़ के पकड़ के रख सकते हैं आपको। क्लियर सभी को। तो अपन ने क्या बात की, इसके डायमीटर की बात करी, जिसका 3 to 1 इसका डायमीटर हो जाएगा। अपन ने इसके यूट्रस में क्या बताया, ये कनेक्ट होती है किसके साथ में, लिगामेंट साथ में होगी। और लिगामेंट होगा तो यहाँ पर कौन सा होगा, मीजो वेरियम होगा। क्लियर सभी को। आया आपको समझ में। हाँ, बैठ के दिमाग के अंदर। आगे बात करते हैं अपन इसके बारे में, और चर्चा करते हैं अपन ओवरी के बारे में। अब बात करते हैं इसके ब्लड सप्लाई की। अब बात करते हैं इसके ब्लड सप्लाई की। जो ब्लड सप्लाई होती है ओवरी को, वो ध्यान रखना किन किन से हो सकती है। ब्लड सप्लाई होगी आपकी, ब्लड सप्लाई होगी आपकी ओवरी, एक तो आर्टरी होगी, एक तो आर्टरी होगी, और सेकंड में आपकी वीनस होगी। समझ रहे हो ना। एक तो आर्टरियल ब्लड सप्लाई हो सकती है, एक वीनस ब्लड सप्लाई हो सकती है। जो आर्टरी ब्लड सप्लाई होगी वो आपकी होगी ओवेरियन आर्टरी के द्वारा। और यहाँ पर जो वीनस होगी वो होगी आपकी ओवेरियन वेन के द्वारा। समझ रहे हो ना आप सभी। क्लियर है सभी को। आया आया आपको समझ में। किसके द्वारा होगी, ओवेरियन आर्टरी के द्वारा हो जाएगी, और ओवेरियन वेन के द्वारा हो जाएगी। ये जो ओवेरियन आर्टरी होगी, ये सप्लाई होती है कहाँ से, आपके एब्डोमिनल एब्डोमिनल अयोटा से। आपने देखा होगा अयोटा की ब्रांच होती है सबसे पहला आपका कौन सा, असेंडिंग अयोटा, आर्च ऑफ अयोटा, डिसेंडिंग अयोटा, और लास्ट में आपका एब्डोमिनल अयोटा। तो वहां से आपकी क्या हो सकती है, इसको ये ओवेरियन को आर्टरी को सप्लाई कर सकती है। और वीनस में मैंने देखा ओवेरियन वेन होगी। क्लियर सभी को। आया आपको समझ में। तो यहाँ पर अपन ने क्या देखा, ब्लड सप्लाई देखा, आर्टरी के द्वारा हो सकता है और वेन के द्वारा हो सकता है। अब बात करते हैं सेकंड। सेकंड अपन बात करते हैं इसके बारे में, नर्व सप्लाई के बारे में। जो नर्व सप्लाई हो सकती है वो कौन करता है ओवेरी को, यहाँ पर जो नर्व सप्लाई करेगी वो करेगी आपकी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। कौन सप्लाई करा रहा है यहाँ पर, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर जो सप्लाई होगी वो दो प्रकार से होगी ऑटोनोमिक सिस्टम के अंदर भी, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। कौन कौन सी, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। समझ रहे हो ना। कौन कौन सी होगी, सिंपैथेटिक हो जाएगी और आपकी पैरासिम्पैथेटिक हो जाएगी। सिंपैथेटिक में कौन कौन सी होगी, आपके यहाँ की होगी जो करेगी स्पाइनल नर्व करेगी, और यहाँ पर भी कौन करेगी आपके पैरासिम्पैथेटिक के अंदर, स्पाइनल नर्व। समझ रहे हो ना। स्पाइनल नर्व करेगी, तो यहाँ पर कौन कौन सी करेगी, ध्यान रखना कहाँ कहाँ से निकलती है, T10, T11 और T12 है। समझ रहे हो ना कहाँ कहाँ से, T10, T11, T12 है। आपकी जो सिंपैथेटिक सप्लाई होगी वो इनके द्वारा होगी, T10 के द्वारा, T11 के द्वारा, T12 के द्वारा, जो कि कौन सी करा रही है, आपकी स्पाइनल नर्व कराती है। और ध्यान रखना। और यहाँ पर आपकी जो यहाँ पर स्पाइनल नर्व काम करेगी वो करेगी S3, S4 और S5। क्लियर सभी को। ये आपकी पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई करेगी S3, S4 और S5। आया आपको समझ में सभी को। हाँ, क्लियर है। तो ये यहाँ पे क्या हो गई, ब्लड सप्लाई हो गई और नर्व सप्लाई होगी, ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ब्लड सप्लाई आपकी ओवेरियन आर्टरी और ओवेरियन वेन। क्लियर है सभी को। अपन ने चर्चा करी किसके बारे में, ओवरी के बारे में, उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा, और उसके बारे में अपन ने चर्चा करने के बाद में उसके साइज को देखा, उसके वेट को देखा, उसके लेंथ को देखा, उसके शेप को देखा, उसके लोकेशन को देखा। क्लियर है। उसके कलर को देखा, उसके नंबरिंग को देखा। समझ रहे हो ना। अब बात कर रहे हैं अपन, अब बात कर रहे हैं अपन पार्ट ऑफ ओवेरी। क्या बात कर रहे हैं अपन, पार्ट ऑफ ओवेरी के बारे में।
अब बात कर रहे हैं अपन पार्ट ऑफ ओवेरी के बारे में। पार्ट ऑफ ओवेरी ध्यान रखना, जो ओवेरी के पार्ट हो सकते हैं वहां पर कौन कौन से हो सकते हैं ध्यान रखना। यहाँ पर ओवेरी के पार्ट होंगे, या फिर अपन बात करें इसकी स्ट्रक्चर की, या फिर बात करें अपन इसके स्ट्रक्चर की, तो ध्यान रखना। तो ध्यान रखना ये आप क्या है, मैं थोड़ा आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से बता देना चाह रहा हूँ ओवेरी को। ये क्या है आपकी ओवेरी है, ओवेरी है। ओवेरी में ध्यान रखना यहाँ पर आपके ये जो पार्ट पाया जाएगा उसे बोलते हैं अपन ओवेरियन कॉर्टेक्स, और जो यहाँ पार्ट पाया जाएगा इसे बोलेंगे अपन ओवेरियन मेडुला। क्लियर है, आया क्वेश्चन में? ओवेरियन कॉर्टेक्स पाया जाएगा, ओवेरियन मेडुला पाया जाएगा, और यहाँ पर जो काम करेंगे आपके एफएसएच और एलएच हार्मोन काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ पाया जाएगा आपका कार्पस लुटियम। इससे पहले आपके फोलिकल्स पाए जाएंगे जिसे बोलेंगे अपन ग्राफिन फोलिकल्स। किधर है, आया आपको समझ में? कौन सा फोलिकल्स? ग्राफिन फोलिकल्स। और यहाँ पर आपके कुछ पार्ट पाए जाएंगे जिसको बोलेंगे टूनिका एल्बिगेंस। तो देख लो क्या होता है, सबसे पहला आपका होगा ओवेरियन कॉर्टेक्स, सेकंड में हो गया आपका मेडुला, और यहाँ पर टूनिका एल्बिगेंस पाया जाएगा। क्लियर है, एफएसएच आपके ओवरी के ऊपर काम करेगा। ठीक है, ओवरी पे काम करके यहाँ पर छोटे छोटे क्या होंगे आपके फोलिकल्स होंगे। ये छोटे छोटे फोलिकल्स क्या करेंगे, थोड़ा आगे जाके क्या करेंगे, ग्राफिन फोलिकल्स में जाके क्या हो जाएंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे। एफएसएच आएगा, एफएसएच आके ओवरी को काम करेगा, इसको चेंज कर देगा इसके अंदर ग्राफिन फोलिकल्स के अंदर। ठीक है, ग्राफिन फोलिकल्स टूट जाएगी तो ध्यान रखना आपके क्या बनेगी यहाँ पर कार्पस लुटियम। समझ रहे हो ना? ये आप क्या हो गए ओवेरियन, ओवेरियन के स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर है, अपन बात करते हैं अपन किसके बारे में, ओवेरियन मेडुला के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले ओवेरियन मेडुला। जो ओवेरियन मेडुला होता है, ओवेरियन मेडुला होता है वो क्या होता है आपका, ये वाइडेस्ट पार्ट होता है ओवेरियन मेडुला। समझ रहे हो ना? ओवेरियन मेडुला शॉर्टेस्ट पार्ट होगा, सॉरी क्या होगा ये, इट इज ए शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ ओवेरी। ओवेरी क्या होगा ये, ओवेरी का क्या होगा ये शॉर्टेड पार्ट होगा, छोटा एक पार्ट होता है ओवेरी का। ठीक है, आया आपको समझ में? इसके अंदर एक स्पेशल प्रकार की क्या होगी, एक सेल्स पाई जाएगी, क्या होगी, इट इज इन विच प्रेजेंट स्पेशल टाइप ऑफ सेल। और क्या होगा ध्यान रखना, ये आपका शॉर्टेड पार्ट होगा ओवेरी का, और इसमें प्रेजेंट रहेगी आप स्पेशल टाइप की सेल जिसका नाम है, क्या रहेगी, जिसका नाम होगा हीलस सेल। कौन सी सेल रहेगी, हीलस सेल पाई जाएगी। ये हीलस सेल क्या क्या होती है, ये होमोलोगस रहती है किसके, लीडिंग सेल के। समझ रहे हो ना? दिस सेल आर, these cells are homologous to leading cell, homologous to leading cell in leading cell to the male testes। समझ रहे हो ना? ये जो आपकी हीलस सेल होगी वो क्या होगी, होमोलोगस रहेगी लीडिंग सेल के। लीडिंग सेल कहाँ पाई जाएगी,
जो मेल होगा उसके टेस्टिज पाई जाएगी। क्लियर है सभी को? आया क्वेश्चन में? मैंने बताया किसके बारे में, आपके ओवेरी की स्ट्रक्चर के बारे में, इसके पार्ट के बारे में, जिसमें हमने सबसे पहले चर्चा करी तो वो करी अपने ओरियन मेडुला। मेडुला क्या होता है? एक सॉर्टेड पार्ट होता है। इसमें जो प्रेजेंट रहती है वो स्पेशल टाइप की सेल प्रेजेंट रहेगी, जिसका नाम है हिलस सेल। हिलस सेल क्या होती है? होमोलोगस रहती है किसके? आपके आपके जो मेल टेस्टिज होगा जिसके अंदर लीडिंग सेल्स होगी उसके। क्लियर सभी को? आया समझ में? आया समझ में? वो अपन बात करते हैं अब कोर्टेक्स के बारे में। किसके बारे में? ओवेरियन कोर्टेक्स के बारे में। रब कर दूं मैं इसको। अपन बात करेंगे अपन ओवेरियन कोर्टेक्स के बारे में। ध्यान रखना, जो ओवेरियन कोर्टेड होगा वो आपका ये वाइडेस्ट पार्ट होगा। वाइडेस्ट पार्ट ऑफ ओवेरी। क्लियर सभी को? सबसे बड़ा पार्ट होगा आपका कौन सा? कोर्टेक्स होगा। क्लियर सभी को? कोर्टेक्स वाइडेस्ट पार्ट होगा और ये लार्जेस्ट ओवरी का पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। समझ में आया सभी को? क्या होगा? इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओवेरी, लार्जेस्ट होगा, इंपॉर्टेंट होगा। ये डेवलप होता है, डेवलप्ड बाय मीजोडर्म से। समझ रहे हो ना? किसके द्वारा डेवलप होगा? मीजोडर्म के द्वारा डेवलप होगा। और ध्यान रखना इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर आपके कंटेन रहेगा, इट कंटेन बाई, इट कंटेन इन, इट कंटेन इन फॉलिकल्स। इसके अंदर क्या होगा? फॉलिकल्स रहेंगे। समझ रहे हो ना सभी? मैंने किसके बारे में बता रहा हूँ? ओवेरियन कॉर्टेक्स के बारे में बताऊँ। वाइडेस्ट पार्ट होता है ओवेरी का और इंपॉर्टेंट पार्ट होगा ओवेरी का, डेवलप कर बाई मीजोडर्म के द्वारा डेवलप होता है ये। और इसमें क्या रहते हैं? इसमें फॉलिकल्स रहते हैं। फॉलिकल्स ध्यान रखना, फॉलिकल्स क्या होते हैं? ये जो फॉलिकल्स होते हैं, ये जो फॉलिकल्स होते हैं, ध्यान रखना, ये फॉलिकल्स जब 20 वीक की प्रेगनेंसी होगी, 20 वीक की क्या होगी? प्रेगनेंसी होगी। 20 वीक की प्रेगनेंसी होगी जब आपकी जो फॉलिकल्स की संख्या होती है, फॉलिकल्स की संख्या होती है वो आपकी होगी 7 मिलियन। आया आपको समझ में? मैं क्या बता रहा हूँ? जब 20 वीक की प्रेगनेंसी होगी, ध्यान रखना, ये फॉलिकल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं 20 वीक की प्रेगनेंसी के ऊपर। समझ रहे हो ना? माँ के यूट्रस के अंदर जो फीमेल कंसेप्शन प्रोडक्शन पल रहा है उसकी अगर एज 20 वीक है तो इस टाइम से आपके जो फॉलिकल्स है वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। फॉलिकल्स की जो संख्या होती है वो 7 मिलियन होती है। क्लियर है? 20 वीक पर। फिर अपन बात करते हैं 8 बर्थ पर। 8 बर्थ पर जो फॉलिकल्स होगी इनकी संख्या होगी 8 बर्थ पर, ध्यान रखना, वो रहेंगे आपके 2 मिलियन। समझ रहे हो सभी? 8 बर्थ पर क्या होगी? 2 मिलियन रहेगी। और फॉलिकल्स ध्यान रखना, जब प्यूबर्टी आएगी, प्यूबर्टी आएगी, प्यूबर्टी के समय जो फॉलिकल्स की संख्या होती है वो रहती है आपके 4 लाख। क्या रहेगी? 4 लाख। 4 लाख क्या रहती है? प्यूबर्टी के समय रहती है फॉलिकल्स की संख्या। फिर मीनोपोज होता है, 8 मीनोपोज। मीनोपोज के टाइम पे जो फॉलिकल्स की संख्या रहेगी वो रहेगी 10,000। क्लियर सभी को? आया क्वेश्चन में? मैंने बताया, मैंने क्या बताया, जो फॉलिकल्स रहेंगे वो कोर्टेक्स में कंटेन रहेंगे, मिले रहेंगे इससे। जो फॉलिकल्स की संख्या 20 वीक प्रेगनेंसी पर 7 मिलियन होती है और 8 बर्थ पर 2 मिलियन हो जाएगी और 8 प्यूबर्टी पर 4 लाख हो जाएगी और 8 मिनोपॉज पे कितनी हो जाएगी आपकी? ये हो जाएगी आपकी 10,000 हो जाएगी। क्लियर सभी को? आया क्वेश्चन में? बेटा सभी के दिमाग के अंदर ध्यान रखना, ये क्या होता है? प्यूबर्टी क्या होता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं अपन, थोड़ा समझ लीजिए प्यूबर्टी के बारे में। प्यूबर्टी ध्यान रखना, जो प्यूबर्टी होती है, प्यूबर्टी होती है, इसमें क्या होते हैं? इसमें क्या होते हैं? जो प्यूबर्टी के टाइप होते हैं वो समझ लेना। इसके अंदर प्यूबर्टी के अंदर क्या होती है? एज बढ़ती है। समझ रहे हो ना? आया क्वेश्चन में? जिसके अंदर देखा होगा आपने सबसे पहले होगा क्या? आपके थैलार की
फिर आपका सेकंड होगा, क्या होगा आपका, एडार की। और थर्ड होगा आपका प्यूबार की। और फोर्थ होगा आपका यहाँ पर ग्रोथ। और फिर इसके बाद में होगा आपके मीनार मेंसेज, मेंस्ट्रुअल साइकिल। और लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगा। ठीक है, आया आपको समझ में। ये होती है आपकी प्यूबर्टी की स्टेज। प्यूबर्टी की स्टेज मैंने बताया। सबसे पहले थैलार्की। थैलार्की में क्या होगा, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है इसके अंदर, थैलार्की के अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है। उसके बाद में एडार्की के अंदर क्या होंगे, जो एक्सिलरी हेयर होंगे, एक्सिलरी हेयर होंगे, वो क्या होंगे, वो डेवलपमेंट होंगे। एक्सिलरी हेयर का डेवलपमेंट होगा किसके अंदर, एडार्की के अंदर। समझ रहे हो ना, ये प्यूबर्टी की स्टेज है। सबसे पहले ब्रेस्ट, ब्रेस्ट क्या होंगे, डेवलप होंगे, बड़ी होंगे, थोड़ा साइज बढ़ेगी ब्रेस्ट की, उसे बोलते हैं थैलार्की। और सेकंड में एडार्की। एडार्की का मतलब होता है एक्सिलरी हेयर का डेवलपमेंट होना। और फिर इसके बाद में होता है प्यूबार्की। प्यूबार्की का मतलब होता है प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट होना, प्यूबिक हेयर का क्या होना, डेवलप होना, प्यूबिक हेयर का डेवलप होना, वो क्या होता है आपका प्यूबार्की होता है। फिर लास्ट में ध्यान रखना, प्यूबार्की के बाद में क्या होती है, महिला की ग्रोथ बढ़ती है। ये अपन फीमेल के बारे में बता रहे हैं। थैलार्की ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा फीमेल के अंदर, एडार्की एक्सिलरी का डेवलपमेंट होगा, और प्यूबार्की प्यूबिक हेयर जो प्राइवेट पार्ट होता है उसके क्या होगा, हेयर का डेवलपमेंट होगा। फिर उसके बाद में जो ग्रोथ, महिला क्या बनेगी, ग्रोथ बढ़ेगी, इंक्रीज ग्रोथ, हाइट बढ़ेगी। क्लियर है, ध्यान रखना। इसके बाद में फिर लास्ट में होगा मेंसेज, मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या रिलीज होगा इसके अंदर, मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर है सभी को, आया आपको समझ, जिसे बोले अपन मीनार की। क्लियर है सभी को, आया आपको समझ में। ये आपकी प्यूबर्टी की स्टेज हो गई। तो मैंने बताया जब प्यूबर्टी की स्टेज होगी, प्यूबर्टी टाइम होगा जब महिला के जो कंसर्न प्रोडक्शन है उसके अंदर जो फॉलिकल्स की संख्या होगी वो 4 लाख रहेगी यहाँ पर। क्लियर है। और एट मीनोपोज, मीनोपोज का मतलब है एंड हो जाना, एमएस उसका एमसी का, मेनोसाइकिल साइकिल का बंद हो जाना। जो आपका मीनोपोज होता है वो एज होती है आपकी 15 से 45 साल। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये रिप्रोडक्टिव एज हो गई, रिप्रोडक्टिव एज होगी। और लास्ट में 45 साल होती है, ये आपके मीनोपोज का टाइम हो गया महिला का। क्लियर है। मीनोपोज का मतलब मैंने बताया आपका क्या, परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर है, जो 45 एज के बाद में होती है। आया आपको समझ में। तो जैसे आपको क्या करना है, समझना है, देखना है। और आगे अपन बात करते हैं। अपना जो बात हुआ वो अपन मेडुला के बारे में बात हो गया, कोर्टेक्स के बारे में बात हो गया, ध्यान रखना, ध्यान रखना। और आगे बात करते हैं अपन ओवम के बारे में। अपन चर्चा करने जा रहे हैं ओवम के बारे में और स्पर्म के बारे में, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं अपन। इसके साथ साथ क्या होगा, सबसे पहले देखते हैं अपन स्पर्म को। सबसे पहले ओवम को देखते हैं यहाँ पर, ध्यान रखना। ओवम है जो मैंने बताया, ये ओवेरी से क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है। ओवम का जो लाइफ स्पेन होता है, समझ रहे हो ना, लाइफ स्पेन वो कितना होता है ओवम का, 24 से 48 आवर। 24 से 48 आवर ओवम की लाइफ स्पेन होती है। क्लियर सभी को। जो इसकी साइज होती है ओवम की, वो होगी आपकी कितनी, 130 माइक्रोन। ओम की क्या होती है, साइज की दी होती है, 130 माइक्रोन होगी, 130 माइक्रोन होगी। जो लाइफ स्पेन होगा वो 24 से 48 आवर होगा। आपने देखा होगा जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसके जस्ट बाद में, ध्यान रखना, उसके जस्ट बाद में आपने सेफ और अनसेफ पीरियड पढ़े होंगे। सेफ पीरियड क्या होंगे, जिसके अंदर महिला सुरक्षित है। अनसेफ पीरियड क्या होंगे, महिला सुरक्षित नहीं है। सेफ में आपके प्रेगनेंसी होने के चांसेस नहीं होते, और अनसेफ में क्या होंगे, प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं। ध्यान रखना, जब आपका 14 डेज के ऊपर, मेंसेस के बाद में 14 डेज के ऊपर जब आपका फर्टिलाइजेशन होगा, ओवुलेशन होगा, उसके जस्ट बाद में, ध्यान रखना, ओवुलेशन के जस्ट बाद में 48 घंटे, 24 से 48 आवर क्या करते हैं आपके जो ओवम है वो वेट करता है, किसका, स्पर्म का वेट करता है। अगर उस समय सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ उस समय क्या होगा, ओवम और स्पर्म दोनों क्या करेंगे, आपस में मिल जाएंगे, जिससे क्या बोलेंगे, जायगोट बन जाएगा। क्लियर है। तो 2 दिन तक भेजाना के अंदर क्या करता है, ये ओवम वेट करता है, जिसलिए क्या है, इसका लाइफ स्पेन क्या रहा, 24 से 48 आवर रहा है। और साइज होती है इसकी एक 130 माइक्रोन। क्लियर है सभी को, आया आपको समझ में। हाँ, ये जो ओवम होगा, ध्यान रखना, ये लार्जेस्ट सेल होती है, लार्जेस्ट सेल होती है आपकी। ठीक है, किसके अंदर, महिला के अंदर, जो फीमेल के अंदर जो लार्जेस्ट सेल होती है वो ओवम होती है। और महिला के अंदर, महिला के अंदर जो स्मॉलेस्ट सेल होगी, स्मॉलेस्ट सेल होगी, वो होगी कौन सी,
प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स स्मॉल सेल होगी और ओवम होगा वो लार्जेस्ट सेल होगी किसके अंदर, महिला के अंदर। तो अपन ने ओवम की बात कर ली यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं स्पर्म की। अब बात कर ले इसके साथ थोड़ा स्पर्म की बात कर लेते हैं अपन। जो स्पर्म होगा, ध्यान रखना, स्पर्म स्पर्म होगा, ध्यान रखना। स्पर्म जो यहाँ पर अपन देखते हैं इसकी साइज के बारे में, स्पर्म की साइज होगी वो 15 माइक्रोन होगी। क्लियर है सभी को, आया आपको समझ में। वहां पर ओम की साइज कितनी आ रही थी, 130 माइक्रोन आ रही थी। स्पर्म की बात करें तो स्पर्म की साइज कितनी होगी, 15 माइक्रोन होगी। अगर इसकी लाइफ स्पेन की बात करते हैं अपन, स्पर्म की लाइफ स्पेन की बात करते हैं तो स्पर्म क्या होगा आपका, लाइफ स्पेन इसकी रहेगी 72 आवर। समझ रहे हो ना, लाइफ स्पेन कितनी रहेगी इसकी, 72 आवर रहेगी। और देखना अपन इसकी बात करते हैं, साइज की बात कर लिया, लाइफ स्पेन की बात कर ली, और ध्यान रखना ये आपका फॉर्मेशन का कब होता है इसका, वो आपका फॉर्मेशन रहेगा 61 डेज तक। क्लियर है सभी को, आया आपको समझ में। 61 डेज में क्या होगा, ये स्पर्म आपका बनेगा। क्लियर सभी को, ध्यान रखना। इसके साथ में अपन बात करते हैं जो स्पर्म का काउंट होगा, स्पर्म काउंट होगा अपन करते हैं वन इजैकुलेशन के अंदर। इजैकुलेशन के अंदर अगर स्पर्म काउंट करेंगे तो ध्यान रखना स्पर्म काउंट होगा 2 से 4 ml। 2 से 4 ml क्या होगा, स्पर्म काउंट होगा। और 2 से 4 ml के अंदर जो आपके स्पर्म रहेंगे वो कितने रहेंगे, यहाँ पर रहेंगे अपन 20 से 40 मिलियन। समझ रहे हो ना, 20 से 40 मिलियन मिलियन। ध्यान रखना अगर अगर अपन स्पर्म काउंट किया आपका, अगर स्पर्म आपका 15 मिलियन से कम आ रहा है, 15 मिलियन से कम आ रहा है काउंट करने पर, तो क्या हो सकती है आपके, इनफर्टिलिटी हो सकती है। क्या हो सकती है, इनफर्टिलिटी। समझ रहे हो सभी, क्या हो सकती है, इनफर्टिलिटी। तो अपन ने बताया, क्या बताया, स्पर्म काउंट किया अपन, जो होगा वो 2 से 4 ml होगा। 2 से 4 ml के अंदर 20 से 40 मिलियंस क्या होंगे, स्पर्म होंगे। अगर अपन ने काउंट किया, जो स्पर्म का काउंटिंग अगर 15 मिलियन से कम आ रहा है, तो वो क्या किसको दर्शा सकता है, वो इनफर्टिलिटी को बता सकता है। क्लियर सभी को, आया आपको समझ में। अब बात कर लेते हैं अपन थोड़ा और इसके बारे में देख लेते हैं, इसके डिसऑर्डर के बारे में। जो आपके ओवेरी के डिसऑर्डर हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले होगा डिसऑर्डर, किसकी बात कर रहे हैं अपन, डिसऑर्डर की। तो यहाँ पर हो सकता है आपके सबसे पहले पीसीओडी। पीसीडी हो सकता है जिसका नाम है पॉलीसिस्टीन ओवेरियन, पॉलीसिस्टीन ओवेरियन डिजीज। क्या नाम है इसका, पॉलीसिस्टीन ओवेरियन डिजीज। पीसीओडी हो सकता है, पीसीओडी का मतलब ध्यान रखना ओवेरी के अंदर क्या होना, ट्यूमर का हो जाना, उसे पीसीओडी बोलेंगे, पॉलीसिस्टीन ओवेरियन डिजीज। ये आपकी क्या हो सकता है, ये बायलेटरल भी हो सकती है, बायलेटरल भी हो सकता है। इसके अंदर इसका डायग्नोस कैसे होगा, कैसे पता करेंगे, इसे यूएसजी के माध्यम से पता लगाएंगे। यूएसजी के माध्यम से पता लगाएंगे कि इसके अंदर क्या हो रहा है, ट्यूमर हो रही है, बायलेटरल हो सकती है। और इसके अंदर ध्यान रखना जो ट्यूमर दिखेगी वो ग्रेप्स लाइक दिखेगी, ग्रेप्स लाइक ट्यूमर दिखेगी यहाँ पर आपको पीसीडी के अंदर। और इसमें क्या होगी, महिलाओं के क्या होगी, इसके अंदर हिस्टोरिज्म हो जाएगा। इसके अंदर क्या होगा, ऐसा मीन्स क्या होता है, यहाँ पर हेयर्स की एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाएगी, हेयर ग्रोथ हो जाएगी उसकी बॉडी पर, उसे बोलेंगे हर्सुटिज्म। क्लियर सभी को, आवाज का भारी हो जाना, हेयर फॉलिकल्स की ग्रोथ हो जाना, ये सब किसके साइन है, आपके पीसीओडी के साइन है। जो डिसऑर्डर है किसका, आपके ओवेरी का। क्लियर सभी को। और ध्यान रखना, ध्यान रखना एक होता है उफेराइटिस, जिसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन ओवेरी। और एक होता है आपका उफेरेक्टोमी, रिमूव ऑफ ओवेरी। सेकंड अपन क्या करेंगे, क्या देखते हैं यहाँ पर, सेकंड देखेंगे, उसका नाम है उफेराइटिस। और थर्ड है उफेरेक्टोमी। उफेरेक्टोमी, उफेराइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाएगा यहाँ पर किसका, ओवेरी का, इन्फ्लामेशन ऑफ ओवेरी, उसे बोलेंगे अपन उफेराइटिस। और ओफेरेक्टोमी का मतलब है
क्या करना है इसको, क्या करना है इसको, रिमूव करना किसको, ओवेरी को, रिमूव ऑफ ओवेरी। किधर सभी को, अपन ने बताया डिसऑर्डर के बारे में, पीसीओडी, ओफराइटिस और उफरेक्टोमी, जिसके अंदर इन्फ्लामेशन होता है ओवेरी का, ओफराइटिस, और ओवेरी को रिमूव कर रहे हैं अपन, उसे बोलेंगे क्या, उफरेक्टोमी। तो आपको सभी को समझ में आया ये, आया आपको समझ में, डेली बनी रहिए श्याम पैरामेडिकल के साथ में, हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की प्रोवाइड करेंगे, समझ रहे हो ना। तो आपको इससे नॉलेज गेन होगा और आगे आप अचीवमेंट को पा सकते हो, ठीक है। तो रेगुलर बने रहिए श्याम पैरामेडिकल के साथ में। थैंक यू, लव यू ऑल, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।